हमने सुना है कि एक बार देवऋषि नारद भी शंकर भगवान की लीलाओं को जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को शिव पुराण की कथा सुनाई थी। तो नारद जी ने जो शिव पुराण की कथा ब्रह्मा जी से सुनी, उसके पीछे क्या कारण था और नारद जी ने कैसे कैसे इस दिव्य पुराण को सुना, कृपया हमें ये सारी बात आप बताएं। तब शौनकादिक ऋषियों को सूत गोस्वामी बड़ा दिव्य चरित्र सुनाते हुए कहते हैं, कथा से आप प्रायः अवगत होंगे जिन्होंने भी रामचरितमानस का थोड़ा बहुत पाठ किया है। श्री राम के जन्म के कारणों में जो तीसरा कारण बना देवऋषि नारद का श्राप, वही कारण से ये दिव्य चरित्र प्रकट होता है। काम विजयी गाथा नारद जी की बनी। इंद्र ने कामदेव को भेजा और काम नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। इससे नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कामाज्जयम निजम मत्वा गर्वितो भून मुनीश्वरः, काम पर मैंने विजय पा ली है, इसका नारद जी को गर्व हो गया, गर्व हो गया। और वृथैव विगत ज्ञान शिव माया विमोहिता, शिव माया से विमोहित हुए देवऋषि नारद हर जगह जा जाकर अपनी काम विजयी गाथा गाने लगे। हर जगह जाकर अपनी काम विजयी गाथा देवऋषि नारद गाते। और देवऋषि नारद जब जा जाकर अपनी काम विजयी गाथा को गाने लगे, शंकर जी के समक्ष जब जाकर कहा तो रुद्रोवाच हितात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वच वाच्यमेवं न कृतापि हरेरग्रे विशेषतः। हे नारद जी, आपने ये दिव्य चरित्र जो काम पर विजय पाई है, ये सब मुझे सुना दिया, ये तो ठीक है, लेकिन कम से कम भगवान नारायण जब मिले तो उनके सामने ये काम विजय की गाथा न गाइएगा। लेकिन व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वो अपनी उपलब्धियों को 10 लोगों के सामने दिखाना चाहता है कि मैंने ये प्राप्त किया है। एक छोटी सी गाड़ी भी लेता है तो दुनिया को दिखाता फिरता है कि मैंने गाड़ी ली है। घर बना लेता है तो सारी दुनिया को बुलाता है कि लोग मेरा घर देखेंगे और प्रशंसा करेंगे कि आपका घर कैसा है। तो उपलब्धियों में लोगों से प्रशंसा प्राप्त हो, ये व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन ध्यान देना नाथ, कभी कभी प्रशंसा बड़ी भारी पड़ती है, कभी कभी प्रशंसा बड़ी मुश्किल में डाल देती है। एक व्यक्ति की पत्नी उससे हमेशा रूठी रहती थी, हमेशा लड़ती रहती, शायद अपना बांकी ही होगा। तो उसकी पत्नी बेचारी उससे हमेशा लड़ती रहती। तो उसको किसी ने कहा, देख, पत्नी को खुश करने का एक ही उपाय होता है। बोले क्या? बोले उसकी तारीफ किया कर तू, तो पत्नी की तारीफ करेगा तो पत्नी खुश रहेगी। तो उस बेचारे बांके ने सोचा कि घर जाऊंगा और पत्नी की खूब तारीफ करूंगा। अब भोजन के लिए जैसे ही गया तो पत्नी ने भोजन परोसा तो बोला, आहा क्या थाली है, क्या चमक है थाली, आह कटोरी कितनी सुंदर, ग्लास कितना सुंदर, वाह। और भोजन का निवाला मुंह में डाला, वाह वाह वाह, क्या भोजन बनाया है, ऐसा भोजन तो मेरी माँ भी नहीं बनाती जैसा भोजन तुमने बना दिया, इतना स्वादिष्ट भोजन। तो पत्नी ने पूछा, आज लगा कर आए क्या? बोले क्यों? बोले आज लगा कर आए क्या, चढ़े हुए लगते हो थोड़े, पैक वैक तो नहीं लगा लिया? तो बोले क्यों ऐसा पूछ रही हो? बोले रोज मैं खाना बनाती हूँ तो कभी प्रशंसा नहीं की, आज मेरा सिर दुख रहा था, होटल से ऑर्डर दे के मंगा लिया, तो आज तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। तो प्रशंसा भी भारी पड़ी, झूठी तारीफ। इसलिए तारीफ का भी ध्यान रखें, कभी गलती से भ्रम में न रह जाना कि हम बड़े अच्छे हैं और लोग जानबूझकर ऐसा करें। इसीलिए मेरा तो एक ही कहना, जहां आपकी अधिक प्रशंसा होने लगी है, समझिए दाल में कुछ काला है।
और जब ज्यादा प्रशंसा होती है तो पूरी दाल ही काली हो जाती है। ज्यादा प्रशंसा से डरना चाहिए व्यक्ति को। नारद जी के साथ वही हुआ। और देवर्षि नारद ने इस प्रशंसा के चक्कर में जाकर भगवान श्री हरि को अपनी सारी गाथा सुनाई। भगवान श्री हरि ने भी कहा, नारद जी काम आपका क्या बिगाड़ सकता है, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी बड़े फूले, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने माया रची और एक सुंदर मायावी नगर रच दिया। कथा से आप सब परिचित हैं। मायावी नगर जब भगवान ने रचा है तो यहाँ के राजा है महाराज शीलनिधि और इनकी विश्व मोहिनी नाम की कन्या। अब इस कन्या का भविष्य जब देखा तो नारद जी को इस कन्या के प्रति आकर्षण हो गया। अभी अभी काम को जो जीत कर आए थे नारद जी, उन्हीं को काम के प्रति आसक्ति हो गई। मन में एक विचार करने लगे, कौन सा भजन करूं, कौन सा जप करूं। लेकिन रामायण में तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, जप तप कछु न होई तई काला। मन में एक ही ध्यान था, के विधि मिल ही कवन विधि बाला। वो बाला मुझे कैसे मिले। तो क्या उपाय सूझा। बोले हरि सन मांगू सुंदरताई। हरि से जाकर उनकी सुंदरता मांगूंगा। इसलिए यदि दास्यसि रूपम में तदा तां प्राप्युयाम ध्रुवम। और तद्रूपम सा विना कंठे जयमाला न धास्यति। आपके रूप के बिना मेरे कंठ में वो जयमाला पिनाने वाली नहीं है, इसलिए आप अपना रूप मुझे प्रदान करें। हरि जैसा रूप मांगा। भगवान ने भी लीला रची और हरि जैसा ही रूप दे दिया। अब हरि शब्द के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं। तो भगवान ने वानर जैसा मुंह दिया और जैसे ही वानर जैसा मुख दिया, वानर का मुख लेकर गए और सबसे आगे लाइन में बैठ गए कि सबसे सुंदर मैं ही हूं, अब माला तो मेरे गले में ही पड़ेगी। अब विश्व मोहिनी आई तो विश्व मोहिनी ने माला डालना तो छोड़िए, उस लाइन में देखा भी नहीं। और दो वहां पर रुद्रगण बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे नारद जी आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। शायद उसने शर्म के मारे आप पर दृष्टि नहीं डाली, अगली पंक्ति में चले जाइए। अगली पंक्ति में चले गए। उसने वो पंक्ति भी छोड़ दी और उसी समय भगवान हरि आए और उसने हरि के गले में माला डाली। कथा से आप सब परिचित हैं, इसलिए मैंने विस्तार नहीं किया कथा का। लेकिन उस समय देवऋषि नारद को बड़ा खराब लगा कि विश्व मोहिनी का वर्ण भगवान कर कर ले गए। तो नारद जी मन में क्रोध में थे। उसी समय रुद्रगणों ने कहा कि आपने अपना मुंह तो देखा नहीं, मुंह तो देख लेते एक बार पानी में। तो स्वमुखम वानरस्येव दृष्ट्वा चक्रदो सत्वरम। स्वमुखम वानरेव दृष्ट्वा चक्रोत सत्वरम। जैसे अपना मुख देखा तो देवऋषि नारद को क्रोध आया और क्रोध में आए नारद जी ने शापम ददो तयोस्तत्र। उन दोनों शिवगणों को श्राप दिया, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। अब क्रोध में आए हुए देवऋषि ने मन में विचार किया कि मुझे भगवान पर भी नियंत्रण लाना चाहिए। भगवान अति करने लगे हैं, छल करना विष्णु का स्वभाव हो गया। आज मैं विष्णु को नियंत्रित करूंगा, इसलिए श्राप दिया। स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मामकार्षणी विमोहक। तुमने मुझे स्त्री वियोग में तड़पाया है, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे। जो तुमने मुझे आकृति प्रदान की वो तुम्हें ग्रहण करनी होगी। और यन्मुखम कृत्वान में त्वम भवन्तु साहिन। तुमने मुझे मनुष्य बनाया था ना, तो तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। और मुझे वानर का मुख दिया तो वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। और स्त्री के विरह में तुम तड़पोगे, इसलिए त्वाम स्त्री वियोग अजम दुखम लभस्व पर दुखद। तुम स्त्री विरह में तड़पोगे। ये सारी कथा रामायण में बड़े विस्तार से है, इसलिए शिव पुराण में मैंने इस पर बहुत प्रकाश नहीं डाला, संक्षिप्त में इसको लिया। देवऋषि नारद पर से जैसे ही माया दूर हटी, गोस्वामी जी ने तो लिख दिया
जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। ना वह रमा थी, न राजकुमारी थी, न विष्णुमोहिनी, न कुछ। तब नारद जी समझ गए कि ये भगवान की माया है। शिव पुराण में तो विष्णु भगवान नारद जी से स्पष्ट कहते हैं, न खेदम कुरु में भक्तवत्सस्त्वं नात्र संशय, शृणोतात प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चिता। चिंता मत करो देव ऋषि, ये सब शिव माया का प्रभाव है। शिवेच्छाया अखिलम जातम, शिव इच्छा से अखिल जगत में जो कुछ होता है शिव इच्छा से होता है। ये सब शंकर भगवान की इच्छा से हुआ है। इस पाप से बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले त्यक्त्वा स्वसंशय सर्व गायन शंकरा सद्यश, शतनाम शिवस्तोत्रम सदा अनन्यमतिर्जप। मैं तुम्हें शंकर भगवान के 100 नाम प्रदान करता हूँ। और न मे शिव समानोस्ति प्रिय स्वामी सुखप्रद, सर्वशक्ति प्रदो मेस्ति सैव परमेश्वर। शंकर भगवान साक्षात परमेश्वर हैं। शिव में और मुझ में कोई भेद नहीं, मुझे सबसे प्रिय है। प्रिय स्वामी सुखप्रद, वो मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे सखा हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं मुझे। इसलिए स्वामी सखा सिया पिया के हैं। शंकर भगवान सिया के पिया के स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिया पिया के, सेवक हैं, स्वामी हैं, सखा हैं। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो जाकर शंकर भगवान के नामों का जप करो। तपस्या करते हुए शंकर भगवान का तदस्य शृणु गायत्वं कुरु नित्य तदर्चनम। और शंकर भगवान की अर्चना करते हुए उनके नामों को जपो। शिवेति नामद्वाग्नेर महापातक पर्वता, भस्मी भवन्त्या नास्त सत्यम सत्यम न संशयः। विष्णु भगवान कहते हैं, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, जो शंकर भगवान के नामों का जप करता है उसके अनंत अनंत जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम की सामर्थ्य नाम जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए तुम शंकर भगवान की भक्ति करते हुए उनके नामों का जप करो, उनके नामों का जप करो। और तब देव ऋषि नारद ने आपदा मस्तकम सम्य भस्मनोद्धूल्य साधरम। आपदा मस्तकम सम्यक, पैर से लेकर मस्तक तक अपने शरीर पर शिव भस्म लगाई, पैर से लेकर मस्तक तक। आपदा मस्तकम सम्यक भस्मनोद्धूल्य साधरम, आदर पूर्वक शिव भस्म को लगाया। और सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम, और षडक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय, षडक्षर मंत्र का देव ऋषि नारद जप करने लगे। जप करते 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 देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। और नारद उस समय काशी में आए हैं। काशी में शंकर भगवान का दर्शन किया। शिवप्रिया ये नगरी वाराणसी, जहाँ पे वरुणा और अस्सी नदी दोनों का संगम गंगा जी से होता है। 2 नदियाँ हैं, वरुणा और अस्सी। और ये वरुणा और अस्सी नदी गंगा जी से आकर मिलती हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम वरुणा और अस्सी नदी के कारण वाराणसी पड़ा। वाराणसी इसलिए जहाँ बनारस असल में नाम था बनारस, फिर अपभ्रंश होकर हुआ बनारस।